Non-stop 100. भिवंडी में कपड़े रंगने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, 12 से ज्यादा दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने में साजिश का भी शक। डाइन कंपनी को जगह खाली करने के लिए कुछ दिनों पहले महानगर पालिका ने भेजा था नोटिस। रुड़की में खड़ी होंडा सिटी हुई राख। गंगा नहर इलाके में एक घर में खड़ी कार रात में अचानक जली। मिर्जापुर के सोनपुर गांव में घुसा तेंदुआ, 36 घंटे बाद पिंजरे में किया गया कैद। एक घर में घुसा तेंदुआ। तेंदुए ने एक शख्स को हमला कर किया था घायल, फिर पेड़ पर चढ़ गया था। ग्रामीणों के भगाने पर दोबारा गांव लौटा और घर में घुस गया। दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा अलर्ट के बीच 10 दिन तक एयरपोर्ट में रहा एक अनजान शख्स। 9 जनवरी को हैदराबाद का युवक अब्दुल्ला फर्जी टिकट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में घुसा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने जांच के बाद उसे वापस भेज दिया। अब्दुल्ला बाहर आकर फिर उसी टिकट का प्रिंट निकाला। एयरपोर्ट के दूसरे गेट से उसी फर्जी टिकट पर एंट्री लेने में कामयाब रहा। एयरपोर्ट पर एंट्री के बाद 10 दिन तक अब्दुल्ला ने भीतर ही ड्राई फ्रूट और नमकीन खाकर बिताए। 21 जनवरी को सीआईएसएफ ने इसे नजर पड़ने पर पुलिस को सौंपा। पुलिस की पूछताछ में अब्दुल्ला ने पिता के यूएई में होने का हवाला दिया। कहा वो अपने घर से पैसे आने का कर रहा था इंतजार। कानपुर में सामने आया पुलिस का बेरहम चेहरा। खून से लथपथ युवक को अस्पताल भेजने के बजाय 1 घंटे तक थाने में बैठाकर लिखती रही तहरीर। गर्दन से बहते खून से युवक के कपड़े पूरी तरह खून से भीग गए, लेकिन पुलिस की कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई। युवक के गर्दन पर एक शख्स ने ब्लेड से किया था वार। मीडिया के पहुंचने पर 1 घंटे बाद घायल को टेम्पो से अस्पताल भेजा गया। कानपुर पुलिस की बिगड़ती छवि सुधारने के लिए एसपी सिटी ने खोजा छुट्टी का फॉर्मूला। हर पुलिसकर्मी को सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की अनिवार्य। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 83 साल की बुजुर्ग महिला को सम्मोहित कर लूटे अपने पहने हुए गहने। पुलिस वाले बनकर आए थे बदमाश। 2002 गुजरात दंगे के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में हुए 69 लोगों के नरसंहार पर फैसला। आज स्पेशल ट्रायल कोर्ट सुनाएगा फैसला। गुलबर्ग सोसाइटी के 66 आरोपियों में से 9 आरोपियों में ट्रायल के दौरान 4 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि एक आरोपी विपिन पटेल बन चुके हैं असराबाद सीट से बीजेपी पार्षद। नासिक में सामने आया पंचायत का खिलौना चेहरा। विवाहित महिला का कराया वर्जिनिटी टेस्ट, फेल होने पर गहने और पैसे लेकर लौटी बारात। पंजाब के अबोहर में पुलिस ने एक महिला को बेटी के कत्ल के आरोप में प्रेमी संग किया गिरफ्तार। एक ही शख्स से मां बेटी करने लगी थी प्यार, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। पानीपत में एक लड़की ने पैरोल पर छूटे पिता की लाठी से पीटकर हत्या की। मां की हत्या का बदला ना लेने के लिए बेटी ने पिता को मार डाला। फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल में आईसीयू में जाने को लेकर हुआ हंगामा। रोकने पर मरीज के परिजनों ने गार्ड को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई गार्ड की पिटाई की वारदात। अस्पताल प्रशासन ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। हरियाणा के फरीदाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक मोबाइल शॉप में की लूट। 3 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। 2 नकाबपोश लुटेरे सीसीटीवी में कैद। तस्वीर की मदद से लुटेरों तक पहुंचने में जुटी पुलिस। दिल्ली के द्वारका में बाइक सवार लुटेरों ने एक इंजीनियर से छीना 10 लाख कैश से भरा बैग। सीसीटीवी में कैद हुई लुटेरों की तस्वीर। राजस्थान के जोधपुर एम्स में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में गई महिला की आंखों की रोशनी। असिस्टेंट डॉक्टर की लापरवाही से आंख में ही टूटी लेंस। बिहार के सीतामढ़ी में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर जमकर हुआ हंगामा। जांच की मांग पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। रास्ता खाली कराने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल। बीकानेर के एसपी दफ्तर में एक शख्स ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। एक इंस्पेक्टर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। बिहार के मोकामा में कैपिटल एक्सप्रेस के एसी कोच से लापता हुए बैंक मैनेजर की पत्नी का पता चला। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में अपने एक मित्र के साथ है महिला। हरिद्वार के रुड़की में कांग्रेस के बागी विधायक प्रणव चैंपियन के घर तोड़फोड़। गुस्साई भीड़ ने घर में घुसकर गाड़ियों को लगाई आग। विधायक की दुकान खाली कराने को लेकर बढ़ा था विवाद। नाराज लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। यूपी के मुरादाबाद में एक स्कूल में मॉक ड्रिल के दौरान हादसा। 3री मंजिल से गिरी महिला, आईसीयू में भर्ती।
स्कूल में आपात स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठनों ने लगाया था कैंप। कमजोर रस्सी की वजह से हादसे के बाद प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। सुरक्षा प्रबंधों को लेकर उठे सवाल। दादरी कांड पर सियासी दंगल। यूपी सरकार ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पर उठाए सवाल तो बीजेपी ने सरकार को घेरा। यूपी के मुख्यमंत्री ने फॉरेंसिक रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर लगाए सवालिया निशान। कहा, सब जानते हैं कहां से मिला था सैंपल। दादरी कांड की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद योगी आदित्यनाथ ने ठोकी ताल। कहा, आरोपियों को फौरन रिहा करे अखिलेश सरकार। अखलाक के परिवार के खिलाफ शिकायत कराएंगे बिसहड़ा गांव के लोग। लैब रिपोर्ट में अखलाक के घर से लिए सैंपल को बताया गया है बीफ। पिछले साल 28 सितंबर को बीफ पर अफवाह को लेकर दादरी में हुई थी अखलाक की हत्या। यूपी के वेटनरी डिपार्टमेंट ने सैंपल को बताया था बकरी का मांस। हथियार डीलर संजय भंडारी ने बढ़ाई रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल। क्या कबूल, वाड्रा से साझा किए थे मेल। संजय भंडारी के घर छापेमारी के दौरान बरामद कंप्यूटर में रॉबर्ट वाड्रा और उनके असिस्टेंट मनोज अरोड़ा के बीच भंडारी से ईमेल के आदान प्रदान का मिला था रिकॉर्ड। प्रवर्तन निदेशालय ने हथियार डीलर संजय भंडारी को भेजा नोटिस। भंडारी की कंपनियों से बैंक खाते और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज किए तलब। आईटी विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय को संजय भंडारी से जुड़े कुछ दस्तावेज और पत्र सौंपे। हवाला और फेरा के आरोपों में घिरा भंडारी। कई देशों के पौष इलाके में संजय भंडारी की संपत्ति का खुलासा। संजय भंडारी की कंपनी को फर्जी कंपनियों से करीब 70 करोड़ रुपए मिलने पर जांच एजेंसियों की पड़ी थी नजर। महाराष्ट्र की समाजसेवी अंजलि दमानिया एकनाथ खड़से के खिलाफ आज से मुंबई में करेंगी अनशन। दमानिया ने अन्ना हजारे को दिखाए खड़से से जुड़े दस्तावेज। अन्ना हजारे ने अंजलि दमानिया को दिया भरोसा, खड़से के खिलाफ सच हुए दस्तावेज तो सीएम फडणवीस से करेंगे इस मामले में मुलाकात। दाऊद के घर से फोन कॉल। एमआरडीसी की जमीन विवाद में घिरे मंत्री एकनाथ खड़से की बड़ी मुसीबत। विसल ब्लोअर हेमंत गवंडे का खड़से पर फर्जी केस दर्ज कराने का लगाया आरोप। हेमंत गवंडे ने खड़से पर आरोपों की पुष्टि के लिए पेश की शिवाजी नगर थाने की डायरी। आज तक के स्टिंग में पुलिस इंस्पेक्टर इंतिरामन साटे ने खड़से के खिलाफ बिल्डर के दावे पर लगाई मुहर। कबूल की खड़से के दबाव की बात। एकनाथ खड़से के समर्थन में सामने आए जलगांव के 15 पार्षद आज मुंबई में पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर फडणवीस सरकार खड़से पर नहीं ले पा रही है कड़ा फैसला। 10 सीटों पर 10 जून को होना है चुनाव। जुदा जुदा राय। वैद्य ने कहा, मामले में संघ नहीं दे रहा दखल। संघ विचारक राकेश सिन्हा की नसीहत, पारदर्शिता और ईमानदारी पर दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। खड़से को दे देना चाहिए मंत्री पद से इस्तीफा। एकनाथ खड़से को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर भी साधा निशाना। पूछा, जमीन और दाऊद के मामले में चुप क्यों है पीएम। 5 जून से जाट आंदोलन की धमकी के मद्देनजर हरियाणा के कई जिलों में बढ़ी सुरक्षा। जींद में सेना ने किया फ्लैग मार्च। जाटों ने भी आंदोलन की तैयारी को लेकर की बैठक। प्रशासन ने उपद्रवियों से निपटने के लिए इस बार पूरी तैयारी का किया दावा। कर्नाटक में एक साथ करीब 6.5 लाख सरकारी कर्मचारी आज जा सकते हैं हड़ताल पर। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने की मांग। कर्नाटक में 4 जून को करीब 60,000 पुलिसकर्मियों ने सामूहिक छुट्टी का किया ऐलान। बेहतर वेतन की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को दी पिज्जा डिलीवरी बॉय से सबक लेने की नसीहत। कहा, 10 मिनट के रिस्पांस टाइम में मौके पर पहुंचकर लोगों का जीते भरोसा। आज से हिमाचल दौरे पर जा रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 3 जून को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। सऊदी अरब में 9 महीने तक अपने मालिक की प्रताड़ना सहने के बाद घर लौटा ग्रेटर नोएडा का नसरुद्दीन शेख। भारतीय दूतावास ने की मदद। वाराणसी में छतौनी गांव के संतोष को खुद को जिंदा साबित करने के लिए करनी पड़ रही है जद्दोजहद। मृतक बताकर रिश्तेदारों ने हड़प ली जमीन। संतोष छतौनी में एक फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे नाना पाटेकर के साथ चला गया था मुंबई। लौटा तो पाया उसे मृतक बताकर लोगों ने हथिया ली जमीन। हिमाचल के चम्बा में रावी नदी पार करते वक्त जलस्तर बढ़ने से मझदार में फंसा एक शख्स बाद में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। असम विधानसभा सत्र के पहले दिन नव निर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। बीजेपी विधायक जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग से भरा पर्चा। मुफ्ती मोहम्मद के निधन के बाद खाली हुई है सीट।
अनंतनाग उपचुनाव में महबूबा की कड़ी परीक्षा के आसार, बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद पहली बार चुनाव लड़ेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। इंजीनियर राशिद ने भी अनंतनाग से भरा पर्चा, अभी लुलाब से निर्दलीय विधायक हैं राशिद। टॉपर्स मामले पर आज तक की मुहिम के बाद जागी बिहार सरकार, रोके गए आर्ट्स और साइंस में पहले रैंक पर रहे छात्रों के रिजल्ट। 3 जून को फिर से होगी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के 5 टॉपर्स की परीक्षा, विशेषज्ञों की कमेटी लेगी छात्रों का इम्तिहान। टॉपर मामले को लेकर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने दिलाया भरोसा, आज तक से बोले दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट रिजल्ट में चूक से किया इनकार, परीक्षा और नतीजे दोनों के फेयर होने का किया दावा। आज तक ने खोली थी बिहार में 12वीं के टॉपर्स की पोल, आसान सवालों और विषय के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए थे छात्र। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कोच के लिए रखी शर्त, कोच का हिंदी भाषी होना जरूरी। अगले साल जून में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान, भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से, टीम इंडिया के ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका की टीम। 1 जून से इंग्लैंड में होगा मिनी वर्ल्ड कप, 4 जून को एजबेस्टन में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला। टीम इंडिया के हरारे पहुंचने से पहले जिम्बाब्वे क्रिकेट में मचा कोहराम, पद से हटाए गए कोच डेव वॉटमोर और कप्तान मस्कात्जा क्रीमर को सौंपी गई कमान। श्रीलंकाई गेंदबाज नुआन कुलशेखरा ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, कुलशेखरा ने श्रीलंका के लिए 21 टेस्ट खेलकर 48 विकेट लिए। थाईलैंड के टाइगर टेम्पल में बाघों के बच्चों के 40 से ज्यादा कंकाल मिलने से मची सनसनी, छापेमारी के दौरान फ्रीजर में मिले शव। मंदिर से अब तक 52 जिंदा बाघ बाहर निकाले गए, 85 जिंदा बाघ अभी भी मंदिर में मौजूद। चीन के हुबेई प्रांत में बुधवार को हुई भारी बारिश के सैलाब का मंजर, राहत में जुटी सेना। बुधवार को हुबेई के 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, कई जगहों पर करीब 2 मीटर तक हुआ जलभराव। लीबिया के शहर सिर्ते में विद्रोहियों और सैनिकों के बीच भीषण संघर्ष, दोनों ओर से तोप और रॉकेट लॉन्चर से हमला। चीन के फुजियान में रिपेयर करते वक्त वॉशिंग मशीन में फंसा एक शख्स का सिर करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद राहत टीम ने बचाया। दक्षिण कोरिया में सबवे के निर्माणाधीन साइट पर हादसा, 4 मजदूरों की मौत, 8 घायल। ब्रसेल्स में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, बजट प्रस्तावों में कमी और श्रम कानून में संशोधन के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। अमेरिका के टेक्सास में बर्बादी की बाढ़, 6 लोगों की मौत के बाद सरकार ने इलाके को खाली करने का जारी किया फरमान। चीन के शंघाई में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक्सपो का आयोजन, दुनिया भर की 130 कंपनियां कर रही हैं शिरकत।